अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़। ये वीडियो भारतीयों के छक्के छुड़ाने के लिए काफ़ी है। भारतीय मीडिया जिसने अब बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई है, क्योंकि मोदी का ये हुक्म है कि अब अगर आपने ज़बान खोली, अगर आपने ऐसी रिपोर्टिंग की जिसकी वजह से ये लगा कि भारत चीन के परखचे उड़ा रहा है या चीन भारत की धुलाई कर रहा है, तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, बल्कि आपने हर मौजू पे बात करनी है। अगर नहीं बात करनी तो चीन और भारत के मसले पर बात नहीं करनी। ये प्रपोजल सबसे पहले दिया गया था मोदी सरकार की जानिब से चीन को भी, कि आप बेशक लद्दाख पे कब्जा करके बैठे रहें, मगर हम पे एक एहसान करें। वो एहसान ये है कि आप अपने मीडिया को ना कहें कि हमने कब्जा किया हुआ है लद्दाख के ऊपर। अब जबकि भारतीय मीडिया खामोश है और इसका जो बाकायदा तौर पे जिम्मेदारी कबूल की है वो अभी शर्मा है, जो कि भारतीय एक जर्नलिस्ट है। वो अपनी वीडियो में ये कहते हैं कि हम पे भारत ने पाबंदी लगा दी है कि आपने इस मौजू पे नहीं बोलना, इस मौजू पे कोई भी खबर नहीं देनी। उन्होंने मुकम्मल सबूत दिया अपनी वीडियो में और कहा कि किस तरह से 2017 से पहले लद्दाख की क्या हालत थी और अब 27 मई 2020 के बाद से किस तरह से नक्शा तब्दील हो चुका है। लिहाजा वो इस बात के विटनेस हैं कि किस तरह से मोदी ने अपने मीडिया को थ्रेट किया है और कहा है कि आपने बिल्कुल नहीं बोलना। लेकिन जब भारतीय मीडिया खामोश है, भारतीय एंकर्स खामोश हैं, जो कि पाकिस्तान की बारी वार रूम्स बना लेते हैं, उनके स्टूडियोज ऐसे सज जाते हैं पाकिस्तान की दफा, लेकिन अब वो खामोश हैं। लेकिन जब भारतीय मीडिया खामोश है तो हो क्या रहा है? चीनी मीडिया वार कर रहा है। चीनी फौज से इतना भारतीय नहीं घबराए हुए, इतनी नफरत वो चीनी आर्मी से नहीं कर रहे जितना वो ग्लोबल टाइम्स से कर रहे हैं। आप जितनी भी वीडियोस देखें, टीवी देखें, प्रोग्राम सुने, तो सबसे ज़्यादा जो भारतीय तनकीद करते हैं वो ग्लोबल टाइम्स पे करते हैं कि ग्लोबल टाइम्स किस तरह से भारतीयों के छक्के छुड़ा रहा है। अब जो ग्लोबल टाइम्स की पहली मैं खबर आपके सामने रखना चाहता हूं, जो कि आज संडे की है, जो कि CCTV, जो कि चाइना का नेशनल टीवी चैनल है, उस पर चली है। वो ये है कि हज़ारों फौजी, हज़ारों गाड़ियां, हमारे जंगी जहाज, हमारे हज़ारों के हिसाब से टैंक, जो कि सूबा है चीन का ह्यूबी, वहां पे पहुंचे हैं। और ह्यूबी वो जिला है, वो सूबा है जो कि सबसे ज्यादा बुलंदी पे है। अब चीनी मीडिया ये कहता है कि हमारे हज़ारों फौजी, हज़ारों गाड़ियां, हमारे हज़ारों के हिसाब से टैंक चंद घंटों में पहुंचे हैं, हज़ारों किलोमीटर का सफर करके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। जब हमारी कशीदगी चल रही है भारत के साथ, यही अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि हमारे हज़ारों के हिसाब से फौजी, हमारी गाड़ियां, हमारे जहाज, हमारा टैंक, हमारा असला जदीद जितना भी है, वो हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके चंद घंटों में वो पहुंचे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर और लद्दाख में। और हमने जंग की तैयारी मुकम्मल कर ली है। और इसके अलावा चीनी मीडिया ये कहता है कि ये खबर देने का मकसद ये है ताकि दुनिया को पता चल सके कि हम कितने मजबूत हैं, कि हमारे हज़ारों लाखों फौजी इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहुंच चुके हैं पीपल्स लिबरेशन आर्मी के। लेकिन इतना लंबा सफर किया और इतना हैवी असला लेकर हम गए चंद घंटों में। इससे आप हमारी ताकत का अंदाजा करें, इससे आप सबक सीखें कि हम कितने ताकतवर हैं और आप हिंदुस्तान वाले कितने ताकतवर हैं, जिनके पास पीने के लिए पानी नहीं, टॉयलेट्स नहीं, लोगों के लिए खुराक नहीं। वीडियो भी बाकायदा जारी की गई है चीन की जानिब से, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से हज़ारों की तादाद में टैंक मूव कर रहे हैं लद्दाख की जानिब। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपके सामने रख दूंगा और उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपके सामने रख दूंगा। लिहाजा चीन की जानिब से वाज़िया तौर पे धमकी लगा दी गई है कि हम पीछे नहीं हट रहे,
हम तो मजीद जो असला है हमारा वो हम लद्दाख में लेकर आ रहे हैं और आप हमारी ताकत से डरें। यह कहा गया है, आप हमसे खौफ खाएं, आप नखरे ना करें, आप गरूर ना करें, आप चवले ना मारे मीडिया पे बैठ के, आप हमसे डरें। और आप इस वीडियो को देखें कि किस तरह से हम तेजी के साथ आए हैं, हजारों गाड़ियां लेकर सिर्फ चंद घंटों में। ये ग्लोबल टाइम की एक बड़ा एक नाम है ग्लोबल टाइम्स का, कोई आम अखबार नहीं है बल्कि चीन का सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला आलमी दुनिया में जो नुमाइंदा जरीदा है वो ग्लोबल टाइम्स है। अब दूसरी खबर ग्लोबल टाइम्स की, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने रात के वक्त तिब्बत में मशकें की हैं और 4700 मीटर की ऊंचाई पर की हैं और रात 1 बजे तक ये मशकें जारी रही हैं। ये 6 जून 2020 की खबर है ग्लोबल टाइम्स की, यानी कल की, गुज़श्ता रात की, कि गुज़श्ता रात जब मुज़ाकरात हो चुके थे उसके बाद हमने मशकें की हैं और हम आगे बढ़ते गए हैं और हमारे ये इरादे हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ये मशकें तिब्बत के अंदर की गई हैं। लिहाजा अब इन सारी खबरों के बाद भारतीय मीडिया का क्या हाल होगा और भारत का क्या हाल होगा ये अल्लाह ही जानता है। अब एक तीसरी खबर सुने आप ग्लोबल टाइम्स की, यानी चीनी मीडिया की। जब भारतीय मीडिया खामोश है तो चीनी मीडिया बढ़ बढ़ के स्मैशे मार रहा है, बढ़ बढ़ के आगे वार कर रहा है। अब क्या कहता है कि हमने ऊंचाई पर, हाई मैग्नीट्यूड पर अपनी फौज में इजाफा कर दिया है। हमने Z-20 हेलीकॉप्टर्स, टैंक, GJ-2 ड्रोन्स और इस तरह का जदीद जो असला है वो हमने लद्दाख में और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हमने नस्ब कर दिया है। यह खबर है चीनी मीडिया की। भारत को काउंटर करने के लिए, भारत को जवाब देने के लिए ड्रोन्स इसलिए लगाए गए हैं ताकि भारत की जासूसी की जा सके। जबकि भारत क्या कर रहा है, जो भारत से खबरें मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक भारत ने कश्मीर से 9 लाख से जो जायद आर्मी है वो निकाल कर लद्दाख के अंदर मूव करना शुरू कर दिया। जबकि जो और भारत का मकरू कारनामा सामने आया है रशियन मीडिया के जरिए, रशियन मीडिया ये कहता है कि भारत ने कश्मीर के अंदर एनकाउंटर करने की तादाद में इजाफा कर दिया है। यानी जो चीन से हजीमत उठाना पड़ी है, जो चीन का गुस्सा है वो कश्मीरियों पे उतर रहा है, निहत्ते कश्मीरियों पे जुल्म सितम की जो रफ्तार है वो तेज कर दी गई है ताकि चीन का गुस्सा उतारा जा सके। जबकि इसके अलावा जो खबरें हमें भारत से मौसूल हो रही हैं वो भी इंतहाई शर्मनाक हैं। जो इस वक्त मेरे सामने खबरें पड़ी हुई हैं, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं उनका जिक्र करूं, लेकिन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब एक जानब इनका मीडिया खामोश है, इनके सोशल मीडिया एंकर्स चीख रहे हैं कि भारतीय मीडिया क्यों खामोश है, वाजिया तौर पर उन्होंने ये अल्फाज अदा किए हैं और मैंने खुद सुने हैं कि पाकिस्तान की बात तो आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, वार रूम्स तैयार करते हैं, अब आप खामोश हैं। जबकि चीनी मीडिया वार कर रहा है और चीनी आर्मी वार कर रही है, जबकि भारत के पास अब लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मुकाबला करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे में भारत के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह से शर्मनाक खेल खेला जा रहा है और किस तरह के ये लोग हैं। आखिर में मैं जरूर आपके सामने रखना चाहता हूं कि भारत में शोहर ने 5 दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ही बीवी का रेप किया है, बीवी को जबरदस्ती शराब पिलाई है। 25 साल बीवी जिसका 5 साल बेटा था, बेटे के सामने 5 से 6 लोगों ने मिलकर रेप किया है और बेटे ने इस बात की तस्दीक कर दी है। पुलिस अब उनके पीछे है, लेकिन यह कोई गैर मामूली वाकया नहीं है। गैर मामूली इसलिए नहीं कि जहां हर 15 मिनट में रेप होता हो, हर 15 मिनट में ऐसा काम होता हो, वहां पे ये चीजें नॉर्मल हैं। लिहाजा अगर इन सारी चीजों को देखा जाए, इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया कि नेपाल के अंदर क्या हो रहा है, नेपाल कानून साजी कर रहा है और भारत को 1 से 2 दिनों में बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है। लिहाजा इन सारी चीजों को अगर देखें तो भारत की बर्बादी शुरू हो चुकी है।
भारत जो दूसरों को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता था, खुद मिटने के लिए तैयार है। लिहाजा हमारी दुआ है कि जो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं वो इसी तरह से इबरत का निशान बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।